हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, कल हमने किसी भी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए कल हमारा जो टॉपिक था कि किसी भी चालक तार के द्वारा जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो बल लगता है उसके बारे में हमने बात की थी। और बच्चों, कल जो हमने बात की थी कि किसी चालक तार पे जो बल लगता है वो कितना होता है, F बराबर ILB साइन थीटा। क्लियर? यहाँ पर I क्या होता था, उस चालक तार में विद्युत धारा, L क्या होती है उस चालक तार की लंबाई, और साइन थीटा B क्या होता है उस चालक तार जहाँ पे रखा है उस क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? और जो साइन थीटा है वो L और B के बीच का कोण होता था। क्लियर? इसके अलावा हमने यहाँ पर इसके बाद पढ़ा था कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल उसके बारे में पढ़ा था, और दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में भी बात की थी। क्लियर? आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। वो क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। यानी दो चालक तार हैं, जैसे ये पी क्यू और आर एस हमने दो चालक तार माने हैं, ये समांतर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिएगा, जब दो समांतर चालकों के में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे चालक एक दूसरे पर बल लगाते हैं। देखिएगा कि बल कौन सा बल, F इक्वल टू ILB। क्लियर? यानी जब दो चालक तार, ठीक है ना, उनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है? अब देखिएगा वो बल की दिशा किधर होगी उसके बारे में बात करते हैं। यदि चालकों में धारा की दिशा समान है, यानी दोनों चालक हैं, अगर उनमें धारा की दिशा समान है, यानी या तो दोनों में ऊपर की ओर जा रही है धारा या दोनों में नीचे की ओर आ रही है विद्युत धारा, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है? अगर धारा समान है तो उनके बीच में आकर्षण का बल होगा, यानी एक दूसरे को वो अपनी तरफ खींचेंगे। यदि धारा की दिशा विपरीत है, अगर दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्लियर? तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर दो चालक तार जिनमें धारा समान है और समान दिशा में है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत दिशा में है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, माना दो चालक तार जिनमें धारा I1 व I2 समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये हमने दो चालक तार लिए हैं PQ और RS। इन दोनों में समान दिशा में धारा I1 और I2 प्रवाहित हो रही है। क्लियर? अब देखिएगा, तो दोनों तारों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, D है। यानी ये दोनों तार हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है, D है। तो यदि दोनों तारों के मध्य लंबाई L1 और L2 है, तो यानी दोनों तारों के मध्य की लंबाई अगर L1 और L2 है, तो देखिए बच्चों, चालक PQ द्वारा D दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र, यानी जो पहला वाला तार है PQ, उसके द्वारा उससे D दूरी पर, यानी D दूरी पर कौन सा वायर है, RS वायर रखा हुआ है, तो उससे D दूरी पर विद्युत क्षेत्र अगर हम ज्ञात करेंगे तो वो कितना होता है, म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D। ये म्यू नोट है, ठीक है ना। यानी किसी भी चालक तार के द्वारा D डिस्टेंस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई D। या I1 क्या है, उस पहले वाले चालक तार की विद्युत धारा। क्लियर? अगर दूसरे चालक पर इस जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन
टू ड्यू टू वन, यानी टू वन का मतलब क्या है, दूसरे तार पर पहले तार के द्वारा बल। तो कितना हो जाएगा I2L2B1 साइन थीटा। देखिए दूसरे तार का करंट कितना है I2, दूसरे तार की लेंथ कितनी है L2, लेकिन यहाँ पर B1 यूज क्यों किया हमने, क्योंकि जो तार फर्स्ट वाला है उसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, दूसरे तार के पास, और साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से B1 की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं ऊपर वाली क्वेश्चन फर्स्ट से, तो कितना हो जाएगा I2L2, B1 की वैल्यू यहाँ से रखी हमने म्यू नोट I1 2 पाई डी साइन 90। साइन 90 यहाँ पर क्या है, L2 और B1 के बीच का जो कोण है। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम बात करें इसको लिखते हैं तो ये कितना हो गया, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी L2। क्लियर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये क्या हो गया, दूसरे तार पर पहले के द्वारा लगाया गया बल। अब इसकी जो दिशा है F21 की दिशा है वो किसकी तरफ होगी, PQ की तरफ होगी, पहले वाले तार की तरफ होगी। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम दूसरे तार की बात करें तो दूसरे तार RS यानी दूसरे चालक तार RS द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B2 बराबर म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई डी। ये कैसे आया, B1 कितना होता है म्यू नोट I1, यानी यहाँ पर चेंज होता है। देखो B2 में करंट I2, सेकंड वायर में करंट I2 तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र, फर्स्ट वाले में करंट I1 तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र अपॉन 2 पाई डी। क्लियर। तो PQ पर जो बल है वो कितना हो जाएगा F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी पहले चालक तार पर दूसरे चालक तार द्वारा बल, वो कितना हो जाएगा I1L1B2 साइन 90, यानी I1 पहले चालक में करंट, L2 पहले चालक की लंबाई और B2 दूसरे चालक द्वारा पहले चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। तो यहाँ B2 का मान हम यहाँ से रख लेते हैं साइन वही 90, तो ये इसको रखा हमने, तो इसको सोल्व किया तो आपके पास ये कितना आ गया, म्यू नोट I1 I2 L2 सॉरी L1 आएगा, ये L1 2 पाई डी। क्लियर। अब देखिएगा इक्वेशन अगर हम थर्ड की बात करते हैं और इक्वेशन फिफ्थ की बात करते हैं तो दोनों सेम है, यानी जो F12 है वो किसके बराबर है F21 के, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। पहला वाला तार का बल दूसरे की तरफ, दूसरे वाले तार का बल पहले की तरफ, यानी उन दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस का। तो आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो बल है न्यूटन के कौन से नियम को फॉलो करता है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसको फॉलो करता है। क्लियर। तो यहाँ लिख सकते हो इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी ये न्यूटन्स के तीसरे नियम का पालन करता है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इसके। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें मानक एम्पियर की परिभाषा। देखिए जो एम्पियर है वो एक्चुअल में क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई होती है। ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई है, उसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आप 11th क्लास की बुक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो आप जब 11th क्लास की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये एक्चुअल डेफिनेशन ये वाली दे रखी है वहाँ पर। क्लियर। तो इसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखिएगा अगर दो चालक तार हैं उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर दोनों चालकों में धारा का मान समान हो जाए, ठीक है ना, धारा का मान क्या हो जाए समान, और उन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाए 1 मीटर हो जाए। क्लियर। यानी L और D का मान भी कितना हो जाए 1 मीटर। तो यहाँ से देखिएगा I1 I2 और L और D इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपके पास कितना बचेगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई। क्लियर। तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई। अब देखिए म्यू नोट की वैल्यू यहाँ से कैसे रखेंगे, आपको याद होगा
कि बायो सावर्ट लॉ में हमने म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये कितना होता है 10 की पावर -7। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम म्यू नोट की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। क्लियर। तो हमने म्यू नोट की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई है, ये हमने क्या रखा है यहाँ पर 2 पाई। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, अगर कोई भी दो चालक तार हैं जिनकी लंबाई और उनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, ठीक है ना, उनकी लेंथ भी और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर है, तथा उनके मध्य लगने वाला बल का मान कितना होना चाहिए 2 गुणा में 10 की घात -7 न्यूटन है, तो उनमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा 1 एम्पियर। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है ना, यानी 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्लियर। देखिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज आपको अपलोड हो जाएंगे, जो PDF नोट्स हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे, साथ साथ नोट करते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।